जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसकी शुरुआत करेंगे हम, और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है संत एवं संप्रदाय। संत व संप्रदाय राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं हम। संत एवं संप्रदाय में तो हमारे को यहां से सीखने को मिलता है कि संतों ने भक्ति की। तो भक्ति जब नाम आता है तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत, अब हमारे पास में दो चीजें आएगी। संत एवं संप्रदाय में क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन की जब शुरुआत की बात आती है तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है, इसकी बात आई शुरुआत, तो हमारे पास में दो प्रश्न आएंगे। एक आएगा दक्षिणी भारत, पहले वहीं पर शुरुआत हुई तो दक्षिणी भारत की बात करेंगे। दक्षिणी भारत और उत्तर क्या है? रामानुजाचार्य। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूं, दक्षिण में द है तो यहां पर रामानुजाचार्य है। उत्तर भारत में रामानंद, उसमें भी द है। याद रख लेना, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। उत्तर भारत में रामानंद। अब आप यहां देखते हैं कि जब द आएगा तो उत्तर है, और उसके बाद जब यहां द आएगा तो रामानुजाचार्य आएगा। यह आपको याद करना है। अब बात करें भक्ति आंदोलन। अब भक्ति जो शब्द है, इस शब्द की बात करें कि इसकी भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 15वीं शताब्दी से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब से है? 15वीं शताब्दी से। संस्कृत भाषा के जो भज धातु जो है उससे बना हुआ शब्द है। इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो किया भक्ति आंदोलन का, वो किया आदि गुरु शंकराचार्य ने। किसने किया? आदि गुरु शंकराचार्य ने। अब आपको पता है कि डम डम डमरू कौन बजावे? खजी शंकर भगवान बजावे। और हर हर महादेव का नारा हर कोई लगावे। तो अपने को याद करना है कि शंकराचार्य जी जो है वह भी प्रचार प्रसार करते और हर किसी के जुबान पर यह नाम रहता है। तो आपको याद रखना है कि भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार, तो सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया? आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। यह आपको याद रखना है। किससे बना है भक्ति आंदोलन शब्द? अब अपने इसके ऊपर बात करते हैं। यह है संस्कृत भाषा के भज धातु से बना है। संस्कृत भाषा के भज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति। क्या है? मोक्ष या, इसका अर्थ क्या है? मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति। जिस प्रकार हमने गौतम बुद्ध को देखा, पहली बार मानव के रूप में किसी की पूजा हुई, तो वो थे गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि दक्षिणी भारत व उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु किसे कहा जाता है? तो उत्तर आएगा रामानंद। क्या आएगा? दक्षिणी भारत व उत्तर भारत के मध्य एक प्रश्न बनेगा, दक्षिणी भारत व उत्तर भारत, इसी पेन से लिखेंगे, दक्षिणी भारत व उत्तर भारत के मध्य। पेन का कलर चेंज कर देता हूं। दक्षिणी भारत व उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु। दक्षिणी भारत व उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है।
अब हम बात करें राजस्थान में भक्ति आंदोलन, तो हमारे पास में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, जैसा आपको पूछा जाए कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कौन? संत धन्ना, 1415 ईस्वी। संत धन्ना के बाद नाम आता है संत पीपाजी, जो गागरोन के खिंची राजपूत परिवार में जन्मे थे। वह एक राजपूत राजा थे, बाद में वह संत बन चुके। उसके बाद राजस्थान में भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति जिन्होंने दादू संप्रदाय चलाया, दादू संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल जी। दादू दयाल जी से प्रश्न भी पूछा जावे, किसा किसा प्रश्न पूछा जावे। जन्म गुजरात में हुआ, सांभर में नींव रखी, दुद्दू में नारायणा पीठ उनकी है। अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, ढूंढाड़ी बोली जो है उनके ग्रंथों में देखने को मिलती है। तो आइए राजस्थान के बारे में बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? संत एवं संप्रदाय। इन लोगों ने क्या की? भक्ति की। संत और लोक देवता में अंतर क्या होता है? संतों ने अपने उपदेशों के माध्यम से लोक जीवन के चरित्र को बदल दिया या उनकी जीवन शैली को बदल दिया, वो तो थे संत। किससे? अपने उपदेशों के माध्यम से। लोक देवता वह महापुरुष थे जो किसी देवता का अवतार लेकर यहाँ पर आए और समाज में फैली हुई कुरीतियों तथा गायों की रक्षार्थ करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। यह आपके एसआई के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद करना है। ठीक है, आरएस के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत में जब दया आएगा तो इधर रामानुजाचार्य आएगा, जब उत्तर भारत की बात आएगी तो इधर दया आएगा। ये आपको दो बातें याद रखनी है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है। फिर भक्ति आंदोलन में आपको ये बातें याद रखनी है इधर। और सर्वाधिक प्रचार प्रसार की बात है तो आदि गुरु शंकराचार्य आपको याद आएंगे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक, अब राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक जो है वो किसे माना जाता है? या मैं कहूं राजस्थान में भक्ति आंदोलन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन का क्या पूछा जाए जनक, तो इसमें दो व्यक्तियों के नाम आएंगे। संत धन्ना और दूसरा नाम आएगा संत पीपा। संत धन्ना जिनका जन्म भुवन गांव टोंक में हुआ और संत पीपा जो गागरोन झालावाड़ के एक राजपूत राजा थे, खिंची परिवार में इनका जन्म हुआ। राजस्थान में भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया? राजस्थान में भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपके सामने नाम आएगा संत दादू दयाल। संत दादू दयाल। और इनका जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी। ये जन्म की तारीखें हैं जो आपके सामने लिखी गई है। संत दादू दयाल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। ठीक है, तो राजस्थान में भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार संत दादू दयाल ने किया। भक्ति आंदोलन का जनक संत धन्ना और संत पीपा है। अब राजस्थान में जो हमारे पास में भक्ति देखने को मिलती है या संतों की जिन भक्ति का उल्लेख हम पढ़ते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो राजस्थान में हो, तो हमें दो जो है भक्ति देखने को मिलती है। एक निर्गुण संत थे और एक सगुण संत थे। आइए उनके बारे में भी बात करते हैं। संत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? संत दो प्रकार के होंगे। एक हम देखेंगे निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, और एक संत हमने देखेंगे सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, तो एक निर्गुण भक्ति आ गया और एक हमारे पास में क्या आ गया? सगुण भक्ति आ गया। ये आपको यह बातें याद रखनी है।
अब निर्गुण भक्ति वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखो निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निराकार ब्रह्म स्वरूप की पूजा होती है, यानी जिसका कोई भी आकार ना हो उसे बोलते हैं निराकार। तो ईश्वर के निराकार ब्रह्म स्वरूप की उपासना। अब निर्गुण वाले कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, इधर वाले सगुण वाले ईश्वर के साकार स्वरूप की उपासना करते हैं। तो ये वाले क्या करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, ये भी आपको मालूम हो गया। अकेश्वरवादी, अकेश्वरवादी एक को ही मानने वाले, ठीक है। सगुण भक्ति वाले क्या होंगे, इसमें हम पढ़ते हैं कि ईश्वर के साकार ब्रह्म रूप की जो पूजा की जाती है, ईश्वर के साकार ब्रह्म स्वरूप की पूजा। और इसी के अंदर अपने देखते हैं सगुण भक्ति के अंदर ही कि मूर्ति पूजा करते थे। ये सगुण भक्ति वाले क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। और ये बहुकेश्वरवादी अब राजस्थान में क्या है, हमारे से पूछा जाए निर्गुण भक्ति के संत कौन से हैं और सगुण भक्ति के संत कौन से हैं। अब इनमें से क्या है कि मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊं तो एक पेज से आप याद कर सकते हैं। कैसे कि जसनाथ जी और बिश्नोई जी राम नाम की अलख जगाते हैं। जसनाथ जी और बिश्नोई जी जो हैं, जसनाथी या बिश्नोई राम नाम की अलख जगाते हैं। तो दादू लाल क्या है, दादू लाल जो है, दादू दयाल ना बोलकर क्या बोलोगे, दादू लाल जो है वो है निरंजनी नवल गुदड़ के, निरंजनी नवल के साथ गुदड़ को प्रणाम करते हैं। निरंजनी नवल के साथ गुदड़ को प्रणाम करते हैं। पेन उठा वो मोबाइल पग में। निरंजनी नवल के साथ गुदड़ को प्रणाम करते हैं, ये आपको याद करना है। अपने लिखते हैं, देखो इधर अपने बात करते हैं जो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो आता है संप्रदाय का, संप्रदाय नहीं सॉरी, पहला तो अपने बात करें निर्गुण, निर्गुण भक्ति वाले जो है उनके बारे में बात करें। इनके बारे में पहला तो हमें ये पता होना चाहिए संप्रदाय कौन सा है, उसके संस्थापक कौन है, संप्रदाय संस्थापक, और एक प्रश्न बनता है प्रधान पीठ, ठीक है। अब यहां पर संप्रदाय, तो मैंने क्या कहा, सनाथी संप्रदाय, जसनाथ जी और बिश्नोई, तो बिश्नोई संप्रदाय। जसनाथ जी और बिश्नोई राम नाम की अलख जगाते हैं, तो राम स्नेही संप्रदाय। राम नाम की अलख जगाते हैं अलखिया संप्रदाय। दादू लाल, तो दादू संप्रदाय,
दादू लाल से लाल दासी संप्रदाय, दादू लाल निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी नवल के साथ, नवल संप्रदाय निरंजनी नवल के साथ गुदड़ को प्रणाम करते हैं, गुदड़ संप्रदाय प्रणाम करते हैं, प्रणामी संप्रदाय। इस प्रकार से हमारे पास ये संप्रदाय आएंगे। अब अपने इसको एक डायग्राम में बना लें तो क्या पता ये और अच्छा लगे अपने को। हाँ ठीक है। एक एक लाइन अपन खींचनी पड़ेगी यहाँ। 10,000 का संप्रदाय आपनो तैयार हो से। अलखिया संप्रदाय, स्वामी लालगिरी आपने कभी नाम सुना हो, याद आए आपको। दादू संप्रदाय, दादू दयाल जी। लालदासी संप्रदाय, लालदास जी। निरंजनी संप्रदाय जो कलयुग के वाल्मीकि हैं, कापडोद, डीडवाना, कुचामन, गाडा धाम इनसे संबंधित है। गुद्दड़ संप्रदाय तो आप याद रखना, गुद्दड़ फाड़ दिए भीलों ने, भीलवाड़ा। अब अपने थोड़ा सा इसमें लिखेंगे तो अपने को अच्छा लगेगा। तो निर्गुण भक्ति में कितने संत हमारे पास में आ गए यहाँ पर, एक आगे यहाँ दशनाथ जी, और एक आगे हमारे पास में नोई संप्रदाय में जाम्बो जी। इनको अपने लिखते हैं 1 2 3। आप भी अच्छे से बनाए क्योंकि यहीं से हमारा बेस तैयार होगा। 6 7 8 9 10। अब यहीं से अपने को याद करना है क्या कि इनके संस्थापक कौन है। तो आप याद रखेंगे कि संस्थापक में हमारे पास में नाम आता है जसनाथ जी का। क्या नाम आ रहा है? जसनाथ जी। जसनाथ संस्थापक जो है वो जसनाथ जी हैं। और आप भली भांति जानते हैं कि जसनाथ जी जो हैं वह जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इनकी प्रधान पीठ जो है कतरियासर, कहां पर है? बीकानेर में। और कतरियासर जो स्थान है
यह स्थान जो है दिया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी गई थी। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 500 बीघा जमीन दी गई थी और उसके बाद यहां पर जसनाती संप्रदाय की नींव रखी गई। यहां का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। बिश्नोई संप्रदाय में संस्थापक है जाम्बोजी। संस्थापक कौन है? जाम्बोजी संस्थापक है। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ है हमारे पास में मुकाम नोखा बीकानेर। मुकाम जहां पर वर्ष में 2 बार मेले भरते हैं। आपसे पूछा जा सकता है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। मुकाम नोखा का नेर, ये भी आपको याद हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं राम सनेही संप्रदाय। रामचरण जी कौन है? रामचरण जी। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? वो है रामचरण जी की। तो उत्तर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे शाहपुरा। और ये किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? जिस कलर का मैंने प्रयोग किया शाहपुरा में, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय में स्वामी लालगिरी जी महाराज, स्वामी लालगिरी जी। और इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? चूरू। चूरू के अंदर प्रधान पीठ है। ये भी आपको याद रखना है। संत रैदास, संत धन्ना, संत पीपा, जो ये नाम हम पढ़ रहे हैं यह भी सभी निर्गुण भक्ति से संबंधित है। ठीक है, सॉरी, स्वामी लालगिरी जी चूरू से थे, लेकिन इनकी प्रधान पीठ जो है वो बीकानेर है। बिल्कुल, प्रधान पीठ कहाँ है? बीकानेर। बीच में संत धन्ना रैदास पीपा का नाम याद आ गया। ठीक है, अब दादू दयाल। दादू दयाल जी जो है वो दादू संप्रदाय के संस्थापक है। सांभर में नींव रखी थी दादू दयाल जी ने। और इनका जन्म 1544 में हुआ था अहमदाबाद साबरमती नदी के अंदर। इनको लोदीराम ब्राह्मण ने पाला पोसा था, दादू दयाल जी। इनकी पीठ है नारायणा। नारायणा, और नारायणा जो है वो किस जिले में है? दुद्दू में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि नारायणा जो है वो जयपुर ग्रामीण के अंदर भी आता है। तो फुलेरा तहसील के अंदर आने के कारण, तो जब ये नए डाटा आएंगे उसके अनुसार ही अपने को पता चलेगा। अभी तक सभी का यही मानना है, सभी किताबों में भी यही दिया है कि नारायणा जो है वो दुद्दू के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय जो है, लालदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं लाल दास जी। लालदास जी जो है इनका जन्म धौलीदूब गांव अलवर में हुआ। समाधि शेरपुर कोटपुतली बहरोड में है। परंतु प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर में है। प्रधान पीठ कहां पर है? नगला जहाज भरतपुर, यहां पर इनकी प्रधान पीठ है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय, संत हरिदास जी। संत हरिदास जी जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। पीठ है गाडा धाम डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन जो है यहां पर इनकी प्रमुख पीठ है। वो आपको याद रखना है, गाडा धाम में। नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय के अंदर जो प्रवर्तक हैं वो है नवलदास जी। और नवल संप्रदाय की पीठ कहां पर है? जोधपुर। गुद्दड़ संप्रदाय, आपसे पूछा जा सकता है संत दास जी। संत दास जी। गुद्दड़ किसने फाड़ दिए? आप याद रखना मजाक मजाक में कि भीलों ने दांत से गुद्दड़ फाड़ दिए, याद हो जाएगा। दांतड़ा भीलवाड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा। तो गुद्दड़ कौन फाड़ देता है? दांत से। गुद्दड़ कपड़े होते हैं ना अपने से याद करते हैं, वो याद हो जाएगा। परिणामी में पै, पै याद रखना है।
पैसे प्राणनाथ जी, पैसे प्राण नाथ जी संस्थापक है। और प्रमुख पीठ जो है इनकी वो पन्ना मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर, पन्ना एमपी और राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर, ये आपको याद रखना है। तो हमने पढ़ा निर्गुण भक्ति, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो नाम आए उनके बारे में। संत धन्ना जो है वह संत पीपा, संत रैदास का संबंध भी निर्गुण भक्ति से है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। संत रैदास, संत ना, संत पीपा का संबंध, ये है निर्गुण। अब क्या होता है, एग्जाम में हमसे पूछा जाता है सगुण भक्ति वाले, सगुण वाले। सगुण भक्ति में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें शिव की पूजा करनी है, यानी शिव की पूजा करने वाले। तो हम पढ़ते हैं शिव की पूजा करने वालों में हमारे पास नाम आता है पाशुपात संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक लकुलिश मुनि है। नाथ संप्रदाय, ठीक है, नाथ मुनि जी हैं, और महामंदिर बना हुआ है, मान सिंह ने बनवाया था। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। शिव की पूजा करने वाले, इसमें नाम क्या आएगा, जब शिव की पूजा करने वालों में एक नाम आपसे बैराग संप्रदाय भी आता है और कानपानाथ संप्रदाय भी आता है। हमारे पास में आया एक तो पाशुपात संप्रदाय, ठीक है, पाशुपात संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, बैराग संप्रदाय, चौथा हमारे पास में आया कानपा नाथ संप्रदाय। अब इसमें क्या है, पाशुपात संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक पूछा जा सकता है, तो वो कौन होंगे, हमारे पास में लकुलिश मुनि, लकुलिश मुनि। और इसकी जो पीठ है, ये तो हो गए प्रवर्तक, इसकी जो पीठ है वो कहां पर है, एकलिंग नाथ मंदिर, एकलिंग नाथ मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर। एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है, वहां पर इनकी पीठ है। इनको दंडधारी लकुलिश मुनि कहा जाता है, शिव की पूजा होती है। अब हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय के हमारे पास में आते हैं नाथ मुनि जी। नाथ मुनि प्रमुख पीठ कहां पर है, प्रमुख पीठ है महामंदिर
जोधपुर। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में जब पूछा जाए तब हमारे पास महामंदिर जोधपुर है। इसके अलावा अगर स्थान पूछ ले तो वो मंडोर जोधपुर में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी नाथों से संबंधित मंदिर है। बैराग संप्रदाय कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल, तो वो आपको याद आएगा। कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल जो है अलवर में है और उसके प्रवर्तक हैं भरत हरि जी। और ये कहां पर है? राता डूंगा पुष्कर। राता डूंगा पुष्कर के अंदर जो है इनकी पीठ है। अब आया कानपा नाथ जी, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कनी पाव जी या कानी पाव जी जिन्हें कहा जाता है, कानी पाव या कनी पाव जी जो है वो आएंगे कानी पाव जी। और सिरे मंदिर, सिरे मंदिर जालोर, सिरे मंदिर जालोर, ये आपको याद करना है। शिव की पूजा करने वाले हमारे पास में यहां पर प्रवर्तक पीठ। ठीक है, ये तो थे सगुण भक्ति वाले। अब सगुण भक्ति में यहां पर शिव की पूजा हुई है तो हमारे पास राम की पूजा करने वाले आएंगे। रामानुज संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, रसिक संप्रदाय है। रसिक संप्रदाय में रेवासा सीकर अग्रदास जी महाराज, ये भी पूछा जा सकता है। और जो रामानंदी संप्रदाय रामानंद जी है, तो एक बार आप उसको भी याद कर सकते हैं। तो राम की पूजा वाले भी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं राम की पूजा करने वाले। जैसे हमारे पास संप्रदाय रामा रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, और एक है रसिक संप्रदाय। अब रामानुज संप्रदाय, तो यहां पर प्रवर्तक जो होंगे वो कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। रामानंदी संप्रदाय में कृष्णदास प्याहारी। अब इसमें रामानंद जी जो है वह भी शामिल है और कृष्णदास प्याहारी, दोनों ही नाम आएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं पहले किसका नाम लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो रामानंद जी, और इसके अलावा इसी के अंदर लिखोगे आप कृष्णदास प्याहारी। अब रामानुजाचार्य जो है इनकी पीठ जयपुर में भी है, काशी उत्तर प्रदेश में भी है। और रामानंदी संप्रदाय की गलता जी, जिसे मंकी वैली उत्तर तोताद्री कहा जाता है, जयपुर का बनारस कहा जाता है। आजकल तो यहाँ बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। तो यह जयपुर में भी है, काशी यूपी में भी है। यह गलता जी जयपुर, और रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अग्रदास जी, उनकी पीठ है रेवासा सीकर। रेवासा सीकर। अब हमारे पास में आते हैं कृष्ण भक्ति को मानने वाले। अब उसमें क्या है कि कई नाम आते हैं कृष्ण भक्ति में, आप लोगों ने पढ़ा होगा वल्लभ संप्रदाय, जिसके संस्थापक है वल्लभाचार्य है। विठलनाथ जी का नाम आता है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में नाम आता है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजमंद में नाम है। तो निम्बारकाचार्य है। तो कृष्ण की पूजा करने वाले, ये तो हो गया राम की पूजा करने वाले। अब अपने करते हैं यहां पर कृष्ण की पूजा करने वाले। कृष्ण की पूजा करने वाले जैसे गौड़ीय संप्रदाय है।
ठीक है, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, निष्कलंकीय संप्रदाय, ये सारे उसमें आएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वल्लभ संप्रदाय, इसमें नाम आएगा वल्लभाचार्य, या फिर हमारे पास में विठल नाथ जी। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ कहाँ है, तो पीठ यहाँ पर आपसे पूछी जाए, ये हो गए संस्थापक पीठ, वृंदावन उत्तर प्रदेश, नाथ द्वारा राजसमंद, इसका प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है सिंहाड़। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था, सिंहाड़ था। और नाथ द्वारा में जो मंदिर है उस मंदिर का नाम भी आपसे कभी पूछा जाए तो आप कह सकते हो यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर। कृष्ण के बाल रूप की पूजा, वल्लभ संप्रदाय में किसकी पूजा होती है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। ठीक है, हाँ। नंबर 2 मैं लिख देता हूं, निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय के अंदर क्या पढ़ना है, निम्बार्काचार्य, जिनके नाम के आगे आपको याद रखना है निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्का सारे। और राजस्थान में जो नाम आता है वो एक नाम और आता है, सीकर जिले के रहने वाले थे परशुराम जी, परशुराम। इनकी जो प्रधान पीठ है वो है वृंदावन उत्तर प्रदेश, और एक पीठ है इनकी सलेमाबाद अजमेर। राधा अष्टमी को इनका मेला भरता है, ये रूपनगढ़ नदी किनारे, रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे जो है वह इनका जो निम्बार्क संप्रदाय है, इनकी पीठ के बारे में बताया गया है, सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। फिर आता है हमारे पास में निष्कलंकीय संप्रदाय, जो है संत मावजी। नंबर 3 पढ़ते हैं, निष्कलंकीय संप्रदाय। और निष्कलंकीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उनका नाम आता है संत मावजी, और उनकी जो पीठ है वो कहाँ है, साबला गांव, डूंगरपुर। साबला गांव डूंगरपुर में उनकी पीठ है, ये आपको याद रखना है। फिर दास दासी संप्रदाय, दास दासी संप्रदाय, दास दासी संप्रदाय चलाया था भगत शिरोमणि मीरा बाई ने। और इनकी पीठ आती है राजस्थान के अंदर, मीरा मंदिर जिसे कहते हैं आप, मेड़ता नागौर। अब आप कहोगे कि मीरा मंदिर तो जो है वो चित्तौड़ में भी है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में भी मीराबाई ने पूजा की थी श्याम जी की, वो अलग बातें हैं। ठीक है, 5 नंबर हम यहां पर पढ़ते हैं गोडिये संप्रदाय। अब गोडिये संप्रदाय वह संप्रदाय है जहां पर श्री कृष्ण जो है उनके युगल रूप की पूजा होती है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है कि गौरांग चैतन्य महाप्रभु जो है अरे इसके संस्थापक माने जाते हैं। गौड़ स्वामी ने इसको प्रचार प्रसार किया था।
पीठ के रूप में आपसे गोविंद देव जी का मंदिर है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में भी है और जयपुर में भी है, दोनों जगह है। ठीक है, उनकी दो पीठ है, गोविंद देव जी मंदिर वृंदावन यूपी। ये बनवाया था मान सिंह प्रथम ने, मान सिंह प्रथम ने बनवाया। और ऐसा ही एक मंदिर और है, उसका नाम भी यही है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। ये बनवाया सवाई जयसिंह ने बनवाया, सवाई जयसिंह ने बनवाया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, गोविंद देव जी मंदिर, इसमें क्या होता है, राधा व कृष्ण के युगल रूप की पूजा होती है, राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा होती है। अब हमारे पास में ये भी प्रश्न आता है कि जो सगुण भक्ति के और निर्गुण भक्ति में दोनों में आते हैं, उसके अंदर दो मुख्य रूप से नाम आते हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति। इसमें दो नाम आएंगे। तो यहां पर एक तो हमारा संप्रदाय रह गया चरण दासी संप्रदाय, जिनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था चरणदास जी का, और दूसरा मेवाड़ में अलख जगाने वाली भूरी बाई, भूरी बाई। तो यहां पर हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि कौन जो है सगुण भक्ति में आता है, कौन जो है वो निर्गुण भक्ति में आता है, शिव की पूजा राम की पूजा करने वाले कौन है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और यहां से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमसे पूछा जा सके कि एग्जाम में निर्गुण सगुण वाले। तो उसके लिए एक लाइन मैंने आपको बताई, जसनाथ जी और बिश्नोई जी राम नाम की अलख जगाते हैं, दादू लाल, दादू दयाल की जगह क्या बोलोगे, दादू लाल निरंजनी नवल के साथ गुदड़ को प्रणाम करते हैं। ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद शिव की पूजा करने वालों में कानपानाथ, बैराग, पाशुपात और नाथ। राम की पूजा में रामानुचार्य, रामानंदी और रसिक। इसमें कृष्ण की पूजा करने वालों में निष्कलंकीय, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, और ये हमारे पास में जो है गोविंद देव जी यानी गौड़ीय संप्रदाय, और दास दासी संप्रदाय एक आपको याद करना है। सगुण निर्गुण में ये आपको याद करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।